इस स्टीम फाइल ने आकर के ये साबित कर दिया कि जब स्टीम फाइल आई तो इसने बताया कि वाकई में दीन इस्लाम एक सच्चा दीन है और ऐसा दीन है जो कि बेटियों को इज्जत बख्शता है। दीन इस्लाम वो दीन है जो जिंदगी का सलीका सिखाता है। दीन इस्लाम वो दीन है जो बच्चों को सहूलियतें अता करता है। दीन इस्लाम वो दीन है जो हमें बुलंदी अता करता है। दीन इस्लाम वो दीन है जो हमें खुशनुई अता करता है। दीन इस्लाम वो दीन है जो तमाम दुनिया की दौलत अता करता है और हमें एक अच्छा अखलाक। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत हुजूर सैयद ज़मान मीर साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान। तो इल्म की तो फजीलत यही है, क्या बात है। इल्म दीन हमने हासिल करा और इल्म दीन हासिल करने की और असल बात क्या है मैं आपको बताए चलूं कि जब हम इल्म दीन हासिल करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हमें हासिल होता है तब हमारे दिलों में एक खौफ पैदा होता है, हमारे दिलों में डर पैदा होता है और जब हमें उस इल्म के जरिए से डर मिलता है तो हम अपने तमाम गुनाहों से महफूज रहा करते हैं। सुभान अल्लाह। बात या नहीं, तवज्जो है आप लोगों की। जब इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हमें मार्फत हासिल हुई और मार्फत हासिल होने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ हमारे दिल में उजागर हुआ, तब हमारा दिल यही एहसास करता है कि अब हमें कोई गुनाह नहीं करना। अगर हमने कर भी लिया तो हमारे आंखों से खुद ब खुद आंसू जारी हो जाते हैं कि हमने बहुत गलत किया, हमें अपने साथ ऐसा जुल्म न करना था, हमें अपने घर वालों को ऐसे अज़ाब में मुब्तला न करना था, हमें अपने बहनों को भी इस बात से बचाना, इस गुनाह से बचाना चाहिए, हमें घर वालों को इस गुनाह से बचाना चाहिए, हमें इस गुनाहों से महफूज रहना चाहिए। किस चीज़ से पता चला? अल्लाह की मोहब्बत किस चीज़ों से पैदा हुई? हमें इल्म दीन हासिल करने से तो ही पैदा हुई। आज जब इल्म दीन हम हासिल करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि स्टीम फाइल आई और स्टीम फाइल में देखा कि इसके अंदर मुसलमान भी शामिल हैं। अब उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कुछ इसमें मुसलमान भी तो शामिल आए हैं जो सऊदी अरब के, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो मैं कहता हूं कि जिसके दिल में इश्क़ मोहम्मदी पैदा हो जाता है वो कभी गुनाहों की तरफ नहीं जाता, बेशक सुभान अल्लाह। वो कभी भी ऐसी फितनों की तरफ नहीं जाता, बल्कि वो तो इंसानियत की कदर करता है, इंसानियत का एहतराम करता है, वो जिना से दूर रहता है, बुग़्ज़ से दूर रहता है, हसद से दूर रहता है, हर तरह के छोटे बड़े गुनाहों से महफूज रहता है। बल्कि हद तो यह है कि वो किसी को गाली देने से भी डरता है। तो यह है वो जब उसके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा हो जाती है तो वो किसी को गाली बकने से भी परहेज करता है। यह हकीकत बात, वो बड़े गुनाहों तो दूर की बात है, वो लोगों के पास में किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से भी डर खाता है। मैं आपको मिसाल दूं जिगर मुरादाबादी की। जिगर मुरादाबादी का ये था कि आप इंतहा दर्जे की शराब पिया करते थे। तवज्जो है आप लोगों की, आप इंतहा दर्जे की शराब पिया करते थे। अब एक मर्तबा क्या होता कि रहमत खुदावंदी जोश में आ जाती है। आए है रहमत खुदावंदी क्या जोश में आती है कि आपको एक नात या मुशायरे में से दावत आ जाती है। अब जब दावत आई तो उन्होंने कहा कि मैं तो शराबी हूँ, मैं बहुत शराब पीता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गुनाह करता हूँ, आप मुझे इस जैसे गुनाहगार को हुजूर की नात पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, ये कैसे हो सकता है? उन्होंने इसरार किया कि आपको ज़रूर आना है और हमारे मुशायरे में शामिल होना है। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो मैं देखता हूँ। अब ये बात जब उधर वो अपने इलाके में पहुँचे और ऐलान करवाया कि जिगर मुरादाबादी आ रहे हैं तो अवाम में फितना पैदा हो गया और हलचल सी मच गई कि जिगर मुरादाबादी आ रहे हैं, एक शराबी आ रहा है जो बेहिसाब शराब पीता है, बेहिसाब अय्यारी करता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बहुत दूरी है। लेकिन जब देखते हैं कि प्रोग्राम का दिन आता है, प्रोग्राम में हलचल मची हुई है और जिगर मुरादाबादी को स्टेज पर लाने की कोशिश की जाती है, फिर उन्हें पीछे रखा जाता है। जैसे ही स्टेज पे आते हैं तो पब्लिक में हड़कंप मच जाता है। जब हड़कंप मचता है तो जिगर मुरादाबादी खड़े होते हैं और कहते हैं कि ज़्यादा बात
बातें ना सुने। अरे देखे देखे कि किस तरह से जब एक के दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है तो किस अंदाज में पैदा होती है और किस तरह से गुनाहों से दूर होता है। जब जिगर मुरादाबादी स्टेज पर आते हैं, कहते हैं तुम मुझे बोलने की मोहलत नहीं देते, चलो चलो ना दो, लेकिन मेरे लिए मेरे इतनी मोहलत तो दो कि मैं 2-4 जुमले तुम्हारे सामने खड़े होकर के कह दूं। जब आए और इश्क मुस्तफा उनके दिल में पैदा हो गया, पैदा होने के बाद में हुजूर की बारगाह में अर्ज की, बरसरे आम मजमे में खड़े होकर के कहने लगे, एक बरसरे आम मजमे में खड़े हुए और खड़े होकर के कहने लगे, एक रिंद है और मिदहत सरकारे मदीना, एक रिंद है और मिदहत सरकारे मदीना, मुझ पे भी एक नजर सरकारे मदीना। तो जब हुजूर की मोहब्बत पैदा होती है तो यही कैफियत पैदा होती है कि इंसान गुनाहों से दूर हो जाता है, गुनाहों से उसकी दूरी होना शुरू हो जाती है और इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत का कुर्ब हासिल होता है, हुजूर का कुर्ब हासिल होता है। और जिसको हुजूर का कुर्ब हासिल हो जाता है ना, वो कभी भी इन गुनाहों की तरफ नहीं जाएगा, कभी भी ऐसे फितनों में मुब्तला नहीं होता। अगर आप चाहते हो कि अपने घरों को इस्लाह कर सको, अपनी दिलों की इस्लाह कर सको, अपने नफ्स की इस्लाह कर सको, अपने दिमागों की इस्लाह कर सको, अपने अहलो अयाल की इस्लाह कर सको, अपने घरवालों की और अपनी औलादों की अच्छी परवरिश कर सको, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपनी औलादों को इल्म दीन हासिल कराना शुरू कर दो। आज ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का इन पर करम है और करम खास है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें इस काबिल बना दिया। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का बहुत बड़ा एहसान है, ये हर किसी को नहीं मिलती। अगर आपने इल्म हासिल नहीं करा, चलो कोई बात नहीं, तो हुजूर ने फरमाया आलिम बन जाओ। अगर आप आलिम नहीं बन सके तो आपके लिए जरूरी है, हुजूर ने फरमाया फिर तालिब इल्म बन जा, यानी इल्म को ढूंढने वाला बन जा। और अगर ये भी नहीं बनता तो फिर उलमा की और इल्मी महफिल में बैठना शुरू कर। और फिर आगे फरमाया अगर ये भी नहीं कर सकता तो आलिम, उलमा और तालिब इल्म से मोहब्बत करना शुरू कर। 4 चीजें हुजूर ने बताई, 4 चीजों में से 5वीं चीज बताई, अगर इसके अलावा तू कुछ और करता है तो तू हलाक हो। आलिम बन जा, या तालिब इल्म बन जा, या उलमा की महफिल में बैठ, या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाला बन जा। ये 4 बनना, इन 4 के अलावा कुछ नहीं बनना। अगर चाहते हो कि तुम हलाक ना हो और अपने अहलो अयाल की इस्लाह कर सको, अपने लिए जन्नत का सामान इकट्ठा कर सको और अच्छी अच्छी नेमतों का इकट्ठा कर सको, तो इन उलमा से मोहब्बत करना शुरू कर दो। अगर इन उलमा से आप मोहब्बत करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी संवर जाएगी, तुम्हारी आखिरत भी संवर जाएगी। और अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी कुर्ब हो, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का जितना भी कुर्ब हासिल किया जाए, इनकी महफिलों में आओ और महफिलों में बैठ करके इनसे तरीके मालूम करो और अल्लाह रब्बुल इज्जत का सच्चा कुर्ब हासिल करो। हुजूर की सच्ची मोहब्बत को अपने दिलों में उजागर करो, हुजूर का सच्चे पैगाम को दुनिया भर में फैलाओ, दुनिया भर में इस्लाही बातें फैलाओ और दीन को खूब खूब उरूज अता फरमाओ। जितनी कोशिश हो उतनी कोशिश करो और अपने अहले अयाल को भी खूब खूब दीन सिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें दीन की सही समझ अता फरमाए और हमारी आखिरत को और दुनिया को दोनों को दुरुस्त फरमाए। वल आखिरु दावा।